की यात्राओं से डर लगता है या उनकी गारंटियों से? बताइए, यात्राओं से या गारंटी से? सिद्धार्थ यादव। मैं ईमानदारी से अगर जवाब दूं अमीर जी, तो यात्राओं से डर लगता है। वो यात्राओं पे जाकर के पता नहीं देश के लिए क्या क्या देते हैं। दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत में कमल खिलेगा या सिर्फ सनातन पर बहस ही होगी? निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है और दक्षिण भारत के अंदर कमल खिल करके दक्षिण भारत का भी नया उदय होगा। अच्छा, नीतीश कुमार 2026 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? नीतीश कुमार अपना पूरा कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने अच्छा, जेडीयू का उत्तर, जेडीयू, अच्छा ठीक है, अच्छा अरे 26 दिन में भी चलेगा। अच्छा, जेडीयू के वो है ना, जेडीयू का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? संजय जी होंगे या लल्लन सिंह होंगे या नीतीश जी के बेटे होंगे? ये जेडीयू के कार्यकर्ता लोग तय करें। अच्छा जी, चलिए फराज भाई, 2026 में यूपी पंचायत चुनाव में साइकिल हाथ का सहारा लेगी या अकेली चुनाव लड़ेगी? देखिए, साइकिल को जब हाथ का सहारा मिल जाता है तो फर्राटे से दौड़ती है। इमरान मसूद आपके गठबंधन के लिए एसेट है या भोज है? नहीं, देखिए, इमरान मसूद साहब की कुछ बयान ऐसे एसेट है या भोज है? इसका बीच का मैं जवाब देता हूं। मैं तो समझ गए, भोज ही मानते हैं आप। बढ़ता हूं आगे मैं। दीपक जा। अच्छा, सुप्रिया सूले की बात सही है वोट चोरी और ईवीएम पर, या उमर अब्दुल्ला की बात सही है? चूज वन। देखिए, इस देश में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी है। तो अगर यह जवाब नहीं हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए आप सिरदर्द है, हाँ या ना? ममता बनर्जी जी सिरदर्द है हमारे लिए। ममता बनर्जी जी सिरदर्द है आपके लिए। ओके, सोमनाथ भारती, कांग्रेस और बीजेपी में से आपका बढ़िया दोस्त कौन है? दोनों में से कोई नहीं भैया। अच्छा ठीक है, अगला सवाल, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान में से बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा है? नेचुरली अरविंद केजरीवाल। वो हार गए तो भगवंत मान जी का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल के विजन पे पार्टी चल रही है। सतीश जी, सवाल आपके पास ही लेके आता हूं, क्या आपको लगता है 26 में बिखरा हुआ विपक्ष मजबूत हो पाएगा? एक लाइन में। देखिए, एक लाइन में यह है कि विपक्ष नाम की चीज कोई बची नहीं है। विपक्ष का लगता है जैसे कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि वो अकेले विपक्ष का काम करेगी। एक लाइन में यही है। कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि वो अकेले विपक्ष का काम करेगी, तो कांग्रेस तो कुछ काम कर नहीं पा रही। दीपक भाई नहीं, देखिए मैं बोल देता हूं। कांग्रेस आगे तो कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पा रही, कहीं कांग्रेस का काम पूरा तो नहीं हो जाएगा? 40 सेकंड में जवाब। देखिए अमीश जी, कांग्रेस कुछ कर पा रही है या नहीं, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों का विरोध कर रही है। भाजपा बलात्कारियों को बचा पा रही कि नहीं पा रही? जनता से पूछता हूं। बलात्कारियों को बचा रही है भाजपा, महंगाई बेरोजगारी को बढ़ा रही है भाजपा। हमारी लड़ाई इनसे, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि देश के सारे युवा बेरोजगार नहीं है, तो आप कहिए कि बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। आप कहिए कि 2025 में, चलिए अभी आप फिलहाल अपनी बेरोजगारी दूर करिए 26 के अंदर, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मैं रुक करता हूं फराज भाई का। कांग्रेस का टच, कांग्रेस, अरे आपकी पॉलिटिकल बेरोजगारी की मैं बात कर रहा हूं। मुझे पता है भाई, आप बहुत बड़े अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर है, लेकिन मैं आपकी पॉलिटिकल बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, पर उम्मीद है कि 15 करोड़ रुपए आपको नहीं मिलते होंगे। ओके, देश की बात करिए, काटिएगा मत। चलिए, 15 करोड़ वाले पत्रकार। दीपक भाई, ये देखिए, नए साल पे भी यही सब कार्यक्रम आपका जारी रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, नहीं तो मैं रुकता तो फराज भाई का एक लाइन में जवाब देना, 40 सेकंड के अंदर, तो समय की बर्बादी ना करें। 2026 के अंदर क्या आपको लगता है कांग्रेस का टच मिडास है या उदास है? आपको फराज अमीर जी, इस चीज का जवाब मैं एक शेर से दूंगा। अच्छा, कि ए नए मौसम के पंछी अब तू सिमटना छोड़ दे, ए नए मौसम के पंछी अब तू सिमटना छोड़ दे, हौसले बाजू में रख और रुख हवा का मोड़ दे। जैसे रुख आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हवा का रुख मोड़ा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कमिटेड है कि समाजवादी पार्टी को अगर कहीं त्याग करना पड़ता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी त्याग आपके करते हैं। शेर और जवाब में बड़े सारे जवाब छुपे हैं। सिद्धार्थ यादव, आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि आप लोग राहुल गांधी पे कम हमला करेंगे साल 2026 में? देखिए अमीश जी, अभी फराज किदवई साहब कह रहे थे कि जितना त्याग हमको करना पड़ेगा उतना त्याग हम करेंगे। बहुत त्याग तो वे पहले ही करते आ रहे हैं, नहीं तो चिरकुट विरकुट अपने नेता को सुनने के बाद भी गठबंधन में बने रहना और ये कहना कि विपक्ष एक साथ है, कितना बड़ा त्याग है। इनकी ये जो बेरोजगारी है या जो विपक्ष की आपस की उदासी है, मुझे नहीं लगता कि 2026 में भी वो बदलेगी। कारण केवल इतना है, जहां आइडियोलॉजिकल कोई बेस ना हो, जहां पर कोई ऐसा
आपस में सामंजस्य ना हो, जहां कोई उद्देश्य ना हो, जहां कोई ऊर्जा का लक्ष्य ना हो, वहां पर ऐसी ही उदासी छाई रहेगी। 2026 भारतीय जनता पार्टी और भारत दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, नए उदय का होने वाला है, इस काम को विश्वास है। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती, 2026 में क्या राहुल जी कुछ कमाल कर पाएंगे लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर तो पहले कह चुके हैं कि कमाल हमारा जो अलायंस था दैट वाज ओनली फॉर लोकसभा। हमारा अलायंस, वैसे तो मैं इस बात को भी कह चुका हूं कि जी इंडिया अलायंस को जब तक राहुल जी लीड करेंगे तब तक इंडिया अलायंस में कुछ होना नहीं है, इसलिए हम तो दूर हैं उनसे। 26 हमारे लिए आम आदमी पार्टी अपने बल पे हर तरफ बढ़ने का प्रयत्न करेगी। हम राहुल के साथ, राहुल जी के दूरी साथ बना के रखिए, शीश महल वाले लोग हैं। देखिए, अब मैं मुझसे ना बुलवाएं तो बेहतर है कि राहुल जी आपको ने बोलने के लिए बुलाया भाई। राहुल जी ने क्या कमाल कर रखा है पूरे देश में, जिसको हाथ लगाते हैं वही भस्म हो जाता है। मतलब चले आप आगे देखिए, आगे आगे, महाराष्ट्र में आपकी आप बीती आगे सुनेंगे, आपकी 2025 की आप बीती आगे सुनेंगे, लेकिन अभी सत्यप्रकाश मिश्रा, बिहार में तो गर्दा उड़ा दिया आप भाई। 25 में बिहार में गर्दा उड़ा दिए, क्या बंगाल में एनडीए गर्दा उड़ा पाएगा? देखिए, बंगाल में एक चीज तो तय है कि 40 सेकंड, बिल्कुल 40 सेकंड में बंगाल में एक चीज तय है कि कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी फूटी आंखों देखेगी नहीं। विपक्ष का जो स्वर आपने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि आपके नए साल का कार्यक्रम होगा कि जब आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के कोई विपक्ष के पास ठोस नीति नहीं हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं हो और ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने ही देश को नीचा दिखाने का ठेका लेकर के विपक्ष का नेता खड़ा हो जाए, तो उस देश में ऐसा विपक्ष जिसको हर बात पे रोना आता है, उसको कैसे कोई मिलेगा? क्यों? क्योंकि उनका आइडिया ऑफ सत्ता है कि कैसे सत्ता पे आइडिया ऑफ सत्ता है। फराज भाई, नहीं रुके, आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ सत्ता में टकराहट है। आइडिया ऑफ एनडीए सत्ता है जीतता है आइडिया ऑफ इंडिया पे, सर, बिहार 40 सेकंड से ऊपर हो गया टाइम। ओके, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था। ओके फराज, सत्यप्रकाश जी सही बोल रहे हैं, रोना आता है, लेकिन रोना तब आता है जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री एक बच्ची का हिजाब खींचता है। रोना तब आता है, रोना तब आता है जब प्रधानमंत्री जी की साख की तरह इस देश का रुपया गिरता है, और रोना तब आता है जब पहलगाम में 28 नहीं एक सेकंड, रोना तब आता है जब इस देश की 28 महिलाओं का सिंदूर पहलगाम में उजड़ता है। रोना तब आता है जब दिल्ली में बम विस्फोट होते हैं। रोना तब आता है जब आईआईटी से पास आउट बच्चे, 5 में से 3 बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। रोना तब आता है, रोना तब आता है जब ट्रिपल आईटी के बच्चे बेरोजगार होते हैं। रोना तब आता है जब एनआईटी के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। रोना तब आता है जब इस देश का शिक्षा खुदकुशी करता है। रोना तब आता है जब इस देश का किसान खेत में खुदकुशी करता है। रोना तब आता है जब इस देश के मजदूर की मजदूरी छीनी। ओके, आपने बड़ी बड़ी बातें बोली।